रसिया बरजोरी रे रसिया होरी रे रसिया होरी रे रसिया होरी रे रसिया आज नीरज में होरी रे रसिया कौन गाम के कुंवर कन्हैया कौन गाम के कुंवर कन्हैया कौन गाम की कौन गाम राधा गोरी रे रसिया कौन गाम राधा गोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया होरी नंद गाम के कुंवर कन्हैया नंद गाम के कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया कुंवर कन्हैया बरसाने की राधा गोरी रे रसिया बरसाने की राधा गोरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया होरी रे होरी रे होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया नंद गाम से ग्वाला नंद गाम से ग्वाला नंद गाम से ग्वाला नंद गाम से ग्वाला बरसात तेरा राधा गोरी रे बरसात के राधा गोरी रे रतिया बिरज में होरी रे रतिया एक हमने कथा सुनी है बड़ी मधुर। एक बरसाने के चरमकार घर के एक सज्जन थे जिनका नाम था श्री ब्रजदास जी। चमार घर का शरीर था और बहुत बड़े भक्त थे। बरसाने के थे इसलिए श्री राधा में पुत्री भाव था। देखो भगवान सबके हैं, कोई जाति का हो कोई उसका हो। तो श्री राधा मेरे गांव की है और मैं बरसाने का हूँ, इस भाव में सदा डूबे रहते थे। राधा जी में बेटी भाव उनका रहा। बूढ़े बेचारे ब्रजदास थे। अब वो जहाँ तहाँ अपना काम करते थे। छान बनाने का काम था उनका है? तो छान बनाते और मजदूरी करते हैं, बेलदारी मजदूरी का काम था। एक बार बरसाने का नंदगाम का कोई सज्जन ब्रजदास के से कहा कि भैया हमारी छान बना दो। उन्होंने कहा ठीक है बना दो नंदगाम। लेकिन उन्होंने कह दिया नंदगाम की तो मेरी बेटी, नंदगाम मेरी बेटी भी आई है राधा, मैं छान तो बना दूंगा लेकिन वहां का मैं कुछ ले नहीं सकता। और वह छान बनाने के लिए ब्रजदास गए। अभी की घटना है, कलयुग की 150-200 साल पहले की घटना है, बड़ी चमत्कारी घटना है। तो वो छान बनाने के लिए गए हुए थे बरसाना नंदगाम और वहाँ छान बनाई। सवेरे जल्दी गए यहाँ से पानी पी करके कलेऊ करके और दोपहर तक उसने वहाँ छान बनाई। अब वहाँ का पानी भी नहीं पीते थे, गर्मी के दिन, यही दिन थे जेठ वैशाख महीना। तो वहाँ दोपहर तक छान बनाई, बहुत जोर से प्यास लगी, भूख भी लगी, गर्मी में प्यास ज्यादा लगती है।
अब लोगों ने कहा, उसके ओठ सूखने लगे। लोगों ने कहा पानी पी लो। कहा भला मैं यहाँ का पानी कैसे पीऊं? देखो, धर्म का जो संबंध का जो पालन करता है, भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। मैं यहाँ का पानी कैसे पीऊं, क्योंकि मेरी बेटी यहाँ भी आई है, मैं कैसे पानी पीऊं? तो ब्रजदास बेचारा चला, अब मैं बरसाने का ही पानी पीऊंगा। और बरसाना नंदगांव से 10-15 किलोमीटर है, 15-20 किलोमीटर। दोपहर का समय और नीचे से तवा की तरह धरती जल रही है, बालू, और ऊपर से सूर्य प्रचंड जल रहे हैं। पेड़ों में पत्ते भी नहीं थे उस समय, छाया भी गहरी नहीं थी, ऐसे ही पेड़ रहे। और चलते चलते पाँव में जूता चप्पल भी नहीं, गरीब थे बेचारे, और बालू में चल रहे थे, छाला पड़ने लगे। बेचारे बूढ़े ब्रजदास भूखे प्यासे, गर्मी और गर्म धरती, बालू, इन सब कारणों से मूर्छित होकर रास्ते में गिर पड़े और मूर्छित हो गए। अब बताओ, जो केवल श्री जी के संबंध से और इस दशा को प्राप्त हो गया, क्या भगवान श्री जी राधा जी उसको छोड़ देंगे? वहीं पर श्री राधा जो महल में, बरसाने महल में उनके लिए शीतल है, सिरोही में जल रखा गया, शीतल गुलाब जल और सुगंधित जल श्री जी के पीने के लिए, वही सिरोही लेकर के श्री जी पहुंच गई वहां। ब्रजदास पड़े हैं मूर्छित, और ब्रजदास को श्री जी ने उठाया और उठाकर गहरी छाया में पेड़ के ले आई। उठाया, ले आई, ये उनको पता नहीं, मूर्छित थे। और ला करके अपने पल्ले से, उन्हीं की एक बेटी भी थी घर में, ब्रजदास की अपनी पैदा की हुई बच्ची, उन्हीं के रूप में श्री जी राधा जी वहां पहुंची और सिरोही का जल उनके मुख में डाला। अपने पल्ले से हवा कर रही है पिताजी की, गोद में सिर लेकर के, और पल्ले से हवा कर रही है राधा रानी। और हवा करते हुए होश आया उनको, देखा मैं कहाँ हूँ, मैं बेटी की गोद में हूँ। एकदम खड़े हो गए ब्रजदास और कहा, बिटिया तू यहाँ कैसे आई? कहा, पिताजी मैंने जान लिया कि आप बहुत दुखी होंगे, तो मैं आ गई, लो जल पियो। पहले से पिला रही थी, फिर जल पिलाया। जल पीते ही ब्रजदास का आनंद हुआ। रोटी, वहाँ जो दोपहर का राजभोग लगा था मंदिर में, वह राजभोग भोग भी लेकर के आ गई। लो पिताजी, आज मैंने बढ़िया ये सब बनाए हैं, आप इसको। ब्रजदास भूखे तो थे ही, अपने बेटी के हाथ से वह 56 भोग पाया और जल शीतल पिया और कहा, पिताजी अब ठीक हो गए ना, अब धीरे धीरे आ जाना, मैं चलती हूँ। श्री जी वहां से चली, अंतर ध्यान हो गए। ब्रजदास शाम को घर आया। घर में आकर के घर वालों ने पूछा कि आज आप रोटी ले गए भी नहीं, और फिर क्या हुआ, कैसे? तो कहा, बेटी अगर आज तू नहीं जाती तो आज मेरे जीवन का अंतिम दिन था। बेटी कह रही है, पिताजी आप ठीक हो, आपका दिमाग? मैं तो कहीं नहीं गई। अरे कहा, बेटी क्या बोलती है? कहा, हाँ पिताजी मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो यहीं थी। कहा, नहीं नहीं तू ही तो गई, इतना सुंदर वो भोग हमको पवाया और फिर पानी भी पिलाया और वो प्रसाद। तो कहा, पिताजी मैं सत्य कहती हूँ, मैं नहीं गई, कहीं भी नहीं गई। कहा, ना, बस समझते देर नहीं लगी। जिस बेटी को मैंने बेटी मान करके वहाँ पानी नहीं पिया, वही गई, और कौन गई? दौड़े ब्रजदास घर से और मंदिर में जाकर के माथा पटक पटक के श्री जी के सामने रोने लगे। हे बेटी, वहां गई और यहाँ दर्शन नहीं दे रही हो। प्रत्यक्ष वो मंदिर में श्री जी ने दर्शन दिया और कहा, पिताजी बोलो क्या चाहिए? कहा, बेटी जब मैंने ऐसी भावना करी और आप सचमुच बेटी बन गई, तो मेरे को यहीं आश्रय दो। वहीं शरीर छूट गया ब्रजदास का। आज भी आप बरसाने में श्री जी के मंदिर में चढ़ोगे तो पहली सीढ़ी ब्रजदास के नाम की है। उनका मनोरथ था, यहाँ तेरा दर्शन करने जो कोई आते हैं वो मेरे सिर पर चरण धर के आवे, यही मेरा सौभाग्य मिलना चाहिए, मैं यही चाहता हूँ। तो आज उनके नाम की वहाँ पर सीढ़ी है, और वहाँ जो जानते हैं उस सीढ़ी पर पाँव नहीं धरते हैं और प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो भगवान में जिसका संबंध बड़ा है वही बड़ा माना जाता है।
तो देखो ये है आर्य समाज, आर्य मर्यादा, शास्त्र मर्यादा। श्री सीता जी का विवाह हुआ और सीता जी बहू बन के अयोध्या आई, और अयोध्या में दहेज में सीता जी के और बहुत सामान आया। उनमें हाथी, घोड़ा, बैल, ऊंट ये भी आए, लिखा है। ऊंट भी दहेज में दिए, वृषभ भी दहेज में दिए, हाथी भी दिए, घोड़े भी दिए, बहुत दिए। अब जो सामान दिया वो तो अयोध्या में आ गया, कुछ तो वहीं बांट दिया दशरथ जी ने। फिर उबरा सो जनवा से ही आवा, और बच्चा जो जनवा से आया फिर वो अयोध्या में आया। लेकिन समस्या एक बहुत बड़ी आई अयोध्या में, दहेज का सामान आया तब क्या, अब ये जितने भी सजीव दहेज हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, ऊंट हैं, वृषभ हैं, ये सब न पानी पीवे और न घास चरे। जय सिया राम कहना पड़ेगा। न ये पानी पीवे और न घास चरे, समस्या आ गई। तब अब ये जिंदे कैसे रहेंगे? अश्व पालने, है पालने, और गौशाला के और मैनेजर ने आकर जन दशरथ जी से कहा, महाराज बहुत बड़ी समस्या, जितने भी मिथिला के और ये हाथी घोड़े सब कुछ खा ही नहीं रहे हैं। पशु चिकित्सकों को दशरथ जी ने चिकित्सा के लिए लगाया, जल्दी से इन सब का इलाज होना चाहिए। बेचारों को रोग ही नहीं समझ आ रहा था, क्या करें। तब श्री दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव ये कैसे जिंदे रहेंगे? लौटावे तो जनक लेंगे नहीं, क्योंकि दहेज में संकल्प को दोबारा लेना महापाप है। लौटावे तो लेंगे नहीं, और यहाँ ये खाएंगे नहीं, पानी नहीं पिएंगे, और ये दहेज के कीमती ये मर जाए तो ये भी ठीक नहीं है। हे गुरुदेव, आप हमारा धर्म संकट, इस संकट से बचाओ। गुरुदेव ने ध्यान किया और ध्यान करके रोने लगे, गदगद हो गए और कहा, दशरथ तेरा सौभाग्य, इतना महान तेरे को संबंध मिला है। जनक और जनकपुर के जीव ये सामान्य नहीं है, और ये रोगी नहीं है दशरथ, तो फिर खा क्यों नहीं रहे हैं, पी क्यों नहीं रहे पानी? तो कहा कि इनको सीता जी बेटी मानते हैं, सीता जी हाथी बेटी मानते हैं, घोड़े बेटी मानते, क्योंकि सीता जी की उम्र है उस समय 6 वर्ष की, और सीता जी को बच्ची रूप में इन्होंने देखा हाथियों ने, और उनमें वात्सल्य है हाथी घोड़ाओं। ये बेटी के गांव की वस्तु कैसे खा सकते हैं, कैसे पी सकते हैं? इसलिए हे दशरथ ये यहाँ का नहीं लेंगे। तो कहा कि फिर क्या करें गुरुजी? कहा देखो ये तो मिथिला का ही खाएंगे, और मिथिला जाएंगे नहीं, अब क्या किया जाए? तब श्री गुरुदेव ने दशरथ जी को आदेश दिया, देखो तुम्हारा शासन पूरे ब्रह्मांड में है, इसलिए तुम वो कुबेर को आदेश दो कि वह मणियों की वर्षा करे, और तुम्हारे यहाँ जब अयोध्या के सरजू तट पर मणियों की वर्षा होगी और उससे एक पर्वत बनेगा, और वह पर्वत अयोध्या की भूमि नहीं, वह मिथिला की भूमि मानी जाएगी, और वहां पर जो झरने झरेंगे और वहां घास होगी, वहां के पानी और वहां की घास को ये सब चरेंगे। ऐसा ही हुआ। दशरथ जी ने धनुष में टंकोर लगाई, डोरी प्रत्यंचा खींची, कुबेर कांप गया। कहा कुबेर राज, या तो अयोध्या में मणियों की वर्षा करो खजाने में से, और नहीं तो आक्रमण हो रहा है। कुबेर ने डर के मारे इतनी वर्षा करी मणियों की कि एक मणियों का पर्वत बन गया। आज भी मणि पर्वत प्रसिद्ध है, और मणि पर्वत मिथिला की भूमि मानी गई। आज भी श्रावण में श्री सीता जी, हर मंदिर मंदिर के ठाकुर ठाकुरानी आते हैं, वृक्ष की डाली डाली में झूले लगते हैं। सीता देखो श्रावण में बेटी बाप के घर अच्छी लगती है, और झूला झूलेगी, सखियों से मिलेगी। तो सीता जी अब मिथिला जावे हर श्रावण में तो कभी कभी नहीं जा सकती हैं, लेकिन मिथिला जाए तो भी, और मणि पर्वत क्षेत्र में आ जाए तो सीता जी को पीहर का ही आनंद आता है, पीहर का ही आभास होता है। इस तरह से ये हाथी घोड़े तक वहाँ का अन्न और जल नहीं पी खाए, और हम लोग मनुष्य होकर के ये संबंध नहीं मानते हैं, फिर कैसे सुखी होंगे? बहुत गहरी बातें हैं। इस तरह से बड़े आनंद से, और ये
तो गारा देंगे ही कि छोड़ दें इनको? एक दो गारा दे दें, ज्यादा नहीं। सुनो प्यारे प्यारे नंद के कुमारा, सब गारी देवे मैं तो दूंगा गारा। सुनो प्यारे प्यारे नंद के लाला, कुमारा, सब गारी देवे मैं तो देऊंगा गारा। प्यारे प्यारे नंद के कुमारा, सब गारी देवे मैं तो दूंगा गारा। सुनो प्यारे प्यारे नंद के कुमारा, सब गारी देवे मैं तो देऊंगा गारा। सब गारी देवे मैं तो दूंगा गारा। सब गारी देवे मैं तो दूंगा गारा। सज के भागे जन्म भूमि, यमुना लई चरण चूम, जिनकी लहरें घूम घूम, पग पखारी झूम झूम, बड़ी मुश्किल से पाए किनारा। सब गारी देवे मैं तो दूंगा गारा। ओ बड़ी मुश्किल से पाया किनारा, सब गारी देवे मैं तो दूंगा गारा। सुनो प्यारे प्यारे नंद की कुमारा, सब गारी देवे मैं तो दूंगा गारा। ओ सुनो प्यारे प्यारे नंद के कुमारा, सब गारी देवे मैं तो दूंगा गारा। गारा भी दे रहे हैं और प्यारे प्यारे भी कह रहे हैं, यही तो है। आड़ी टेढ़ी भी है लेकिन है मीठी, जलेबी मीठी होती है, पर आड़ी टेढ़ी सीधी नहीं है, आड़ी टेढ़ी है। ये आड़ी टेढ़ी भाषा है लेकिन प्रेम रस में डूब करके आ रही है, इसलिए जलेबी जैसी मीठी लग रही है। आप जन्म लेते ही जन्म भूमि छोड़कर भाग गए, यमुना जी को चरण छुआए, जिनकी लहरें घूम घूम करके आपके चरण पखारी हैं झूम झूम के, बड़ी मुश्किल से पार पाए, नहीं तो लाला डूब ही जाते उसी में, बड़ी मुश्किल से पाए किनारा। सुनो तुम्हारा सारा परिवार ही ऐसा है। लक्ष्मण जी कह देते हैं आवेश में, रघुवंशिन में जह कोई होई, तेई समाज अस कहीं न कोई। क्योंकि रघुवंशी तो महाराज अद्भुत वंश है, लेकिन श्री कृष्ण क्या कहेंगे? कृष्ण भगवान का तो वंश ही ऐसा अद्भुत है कि सबको गारी नहीं गारा के ही लायक है सब, और भगवान की भी लीला पुरुषोत्तम है। सुनो तुम्हारी नानी जी गड़बड़ाई, याते पुत्र कंस अस जाई, कुल की कीरत बहुत नसाई, कुल की कीरत बहुत नसाई, दुनिया अब तक करे हंसाई, दुनिया अब तक करे हंसाई। परो अवतारा, सब गारी देवे मैं तो दूंगा गारा। अवतारा, सब गारी देवे मैं तो दूंगा गारा। आपने ये कथा पहले सुन ली है पूर्व प्रसंग में। ये जितने भी गारी गारा हैं सब प्रमाणित हैं शास्त्रों से, कोई मनमुखी नहीं है। उग्रसेन महाराज की पत्नी पीहर में वह 16 श्रृंगार करके घूम रही थी बगीचे में, और वहां गोविल नाम के दानव ने उनको गर्भाधान कर दिया, और उसी से कंस जैसा दुष्ट दानव प्रकट हुआ और जिसने कुल की कीर्ति का नाश कर दिया। आपको अवतार लेना पड़ा उस दुष्ट कुल कलंकी को मारने के लिए। हे प्रभु आपकी तो नानी ऐसी है, गारा के बिना काम चलेगा बताओ? और तुम्हारी बुआ भी तो अद्भुत ही है, तुम्हारी कुंती जैसी बुआ, तुम्हारी कुंती जैसी बुआ, तुम्हारी कुंती जैसी बुआ, तुम्हारी कुंती जैसी बुआ, तुम्हारे पन में ही सुत हुआ, तुम्हारे पन में ही हुआ, पेरो भैया खेलो जुआ, वाले भैया खेले जुआ, जो बनवास सरी खो कुआ, वो बनवास सरी खो कुआ, और वो कुआ नहीं,
वो आगे चल करके महाभारत लो हो गया पसारा, सब जारी दे मैं तो दूंगा तारा। महाभारत लो गया पसारा, सब जारी दे मैं तो दूंगा तारा। कुंती जी को कुंवारेपन में ही बेटा हुआ कर्ण, सूर्य भगवान के अंश से कर्ण उत्पन्न हुआ। और आपके पिता भी एक हैं कि दो हैं, निर्णय कौन कर सकता है? पिता वसुदेव अहे या नंद, पिता वसुदेव है या नंद, वह किन दो पिता पसंद, एक दो तो पिता पसंद, एक दो किए जेल में बंद, एक दो किए जेल में बंद, द्वितीय को वृद्ध भय आनंद, कौन दो में आनंद। भला कौन करे निबटारा, भला हृदय में तो दूंगा तारा। भला कौन करे निपुकारा, सब जारी तेरे में तो दूंगा तारा। सुनो प्यारे प्यारे नंद के तुम्हारा, सब जारी दे मैं तो दूंगा तारा। ओ सुनो प्यारे प्यारे नंद के तुम्हारा, सब जारी तेरे में तो दूंगा तारा। भाई तुम्हारी जीभ चटोरी, भाई तुम्हारी जीव चटोरी, ब्रज में करत फिरत गद चोरी, बन में करत गद चोरी, मन में दान लेत पर चोरी, बन में दान लेत बर चोरी, गहबर बन साकरी खोरी, गहबर बने साकरी घोरी। कछु कछु चलत न काऊ को चारा, सब गारी तेरे में तो दूंगा तारा। सब गारी को चले अचारा, सब गारी तेरे में तो दूंगा तारा। प्यारे प्यारे नंद के कुमारा, सारी में मैं तो दूंगा तारा। ओ सुनो प्यारे प्यारे नंद के कुमारा, सब गारी तेरे में तो दूंगा तारा। और हम तुम्हारी सारी लीला जानती हैं। कुंदनपुर की नारियां कह रही हैं, जब जमुना नहाए ब्रज गोरी, जब जमुना नहाए ब्रज गोरी, तब करत तीर की चोरी, तब करत तीर की चोरी। फागुन में जब रन होरी, फागुन में जब रन होरी, फागुन में जब रन होरी, ओ फागुन में जब रन होरी, मुख में मलक गुलाल और लोरी, मुख में मलत गुलाल और गोरी। लिए